एब्सोल्युटली। मस्जिदों में लिस्ट बनी हुई है, रेट फिक्स की हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, देखिए इस तरह की रिपोर्ट्स मैंने भी देखी हैं और ये रिपोर्ट्स हैं और ऐसी मैं डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई हवा-हवाई ऐसी बातें हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जिसमें बाकायदा प्राइस और रेट तय होते हैं कि आप किसी पंडित या ब्राह्मण की लड़की अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके इतने लाख, ठाकुर की लड़की होती है तो इतने हज़ार, इतने लाख और इस तरह से कैटेगरी है अलग-अलग दलित, एससी, एसटी, ओबीसी अलग-अलग उसके हिसाब से प्राइस सामने होते हैं और इनफैक्ट कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी हेलो? आई हैं जिसमें ऑन कैमरा उन लड़कों इमाम साहब ने हमें इस तरह से सीधे बोला। तो वही है, मैं ये कहना चाहती हूँ संजय जी कि जब भी मैंने सारे लोगों से इस पे बात की है, सब सीधे से साफ तौर से मना कर देते कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर कौन कर रहा है, कहाँ से आ रही है? सीधे आप सरकार को ब्लेम कर देने से, पल्ला झाड़ लेने से समस्या खत्म नहीं होती है। कि मुस्लिम समाज पे पहले ही कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, जिहाद और टेररिज्म। उसके बाद जब ये नई लव जिहाद की जो समस्या खड़ी है पिछले कई दशकों से और जो बढ़ती जा रही है, उसको ये कहकर टाल देना कि ये तो सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कर रही है। लेकिन वो लोग जो सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पे हैं, डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, वो कहाँ से हैं? और दर्जनों सैकड़ों केसेस कोर्ट में हैं, जो लड़कियां खुद भी ये बोलती हैं कि मुझे पहचान छुपाकर शादी की और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन का या फिर ये कि मुझे पहचान की तादाद में है, जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐसे कह देने से कि ऐसा नहीं है कुछ तो समस्या और बढ़ती जा रही है। तारिक साहब, ये जैसा अभी ज़िक्र किया अंबर ने कि ये एक अकेला केस नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से ऐसा लगता है, होता है। और फिर चूँकि ये एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और सब कुछ होने के बावजूद रिएक्शन तो फिर होगा जब इतनी ज़्यादा बातें बढ़ जाएँगी। आप यू कैन नॉट प्रिवेंट रिएक्शन। आपके ध्यान है, मैं कह रहा था अभी आपसे आरंभ होने से पहले, सावरकर ने बोला था मुस्लिम लीग वालों को कि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, वरना मैं विश्व मानव हूँ। विश्व मानव मीन्स मैन ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज व्हाट हिंदू फिलॉसफी इज। लेकिन जब इसका फायदा उठाया जाने लगता है, इस खुलेपन का, इंक्लूसिवनेस का, ओपननेस का, तो फिर ऑपोजिट रिएक्शन होगा। जी जी। ये जो लोग, जो हिंदुस्तान के मुसलमान इस सोच को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे वो बिहार से एक रिपोर्ट आई थी कि 2047 तक हमें 35% हो जाना। पीएफआई की आई थी, पीएफआई की। हाँ, अच्छा, पीएफआई इज नॉट जस्ट लिमिटेड कि केरला में हो रहा है, ये एक ज़हनी प्रॉब्लम है मुसलमानों का, जो खास तौर पे वो मुसलमान जिनकी कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ना हो। और ये आपको सिर्फ मिलेंगे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको ईरान के किसी आदमी को, ये मुसलमान को ये नहीं पड़ी कि वो पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कैसे करे, ना ही किसी टर्क या अरब को ये जिम्मेदारी समझती, वो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़े। लेकिन ये जो आपका बेल्ट है, हिंदी बेल्ट का मुसलमान जो है, और जो पंजाब उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसके जहन से ये नहीं जाता कि हम गदर से पहले वाले बहादुर शाह जफर की औलादों को फिर कैसे बिठाएं वहां जाके। ये हमारी ना सिर्फ मजहबी ये फरीजा है, बल्कि दिस इज आवर डेस्टिनी कि हम हुकूमत करें। हमें भेजा गया यहाँ पे ग़ज़वा हिंद करने के लिए, और ये ना करना एक गुनाह है हमारे लिए, या हम अपने जो जिम्मेदारियां हैं एज मुस्लिम वो नहीं पूरी कर रहे। तो इसमें आप डिस्टिंक्ट एक चीज़ देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम ग्रुप्स यहाँ जिनको पनाह मिली एज ए ग्रुप, वहाँ आपको इस टाइप की सोच नहीं मिलेगी। जैसे इस्माइली हैं या दाऊदी बोरा हैं, जो गुजराती स्पीकिंग लोग हैं, या बड़ी हद तक जो नीचे, जिसको मैं मॉनसून मुस्लिम कहता हूँ, जो तमिलनाडु या मलबार साइड के थे, जो ट्रेड के चक्कर में आए थे यहाँ पे, उनके यहाँ ये डोमिनेटिंग कॉन्करिंग फिलॉसफी उनको डिटर्मिन नहीं करती थी। अब वहाँ पे भी इसका असर है, और मैं पहचान लेता हूँ क्योंकि यहाँ उठना बैठना हमारा सबके साथ है, कनाडा में भी। तो दैट पैन इस्लामिज्म
is alive and well and in fact far more stronger than the mid-70s जब मैं सऊदी अरेबिया में रहता था और ये मैंने नहीं देखा था. लेकिन एक अजीब सी वो है कि we have to somehow वो ग़ज़वा हिंद in the end जाके बेस उसकी वहीं से निकलती है कि ये सबको कन्वर्ट करना है, हमें इनको मुसलमान करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है. और अगर शादी के थ्रू हो जाते कोई मुसलमान, लोग मुबारकबाद देते हैं इस बात पे कि अरे भाई बहुत नेक काम किया तुमने उसको मुसलमान कर लिया किसी को. क्योंकि इससे बड़ा मुसलमान नहीं समझता कि उसकी एक्टिविटी या अल्लाह ताला के लिए या इस्लाम या प्रॉफिट मोहम्मद की खिदमत में इससे बड़ा क्या वो कदम उठाएगा कि किसी कोट एंड कोट काफिर, विच इज अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड, काफिर को राह रास्त पे ला के मुसलमान बना. तो बस उसकी तो जन्नत में जगह मखसूस हो गई. ये उस मानसिकता के बारे में केस है जो धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता. तो फिर कौन कैसा है ये कौन बताएगा? एंड सो ही और शी विल कंटिन्यू. एंड दूसरी चीज, इसको काउंटर करने के लिए कोई नहीं है फोर्स. जो इंडिपेंडेंट हैं लोग, आप अब अंबर ने बड़ी समझदारी की बातें की हैं, लेकिन शी इज एन इंडिविजुअल. और भी लोग मैंने देखा है कि इनका कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टेट ने फैसिलिटेट किया हो कि समझदार मुसलमान जो एक्सेप्ट करते हैं कि हम हिंदुस्तान है इस मुल्क का नाम. वो अजीब बात है. मुझे किसी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं हिंदुस्तान. भारत दैट इज हिंद, इंडिया, और इंडिया दैट इज भारत, ये कुछ है. द वर्ड इंडिया दैट इज भारत. हाँ, तो हिंदुस्तान द वर्ड हैज बीन एलिमिनेटेड. आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट. पूरी दुनिया में हिंदू सिंध कहलाता था ये इलाका, उन्होंने कहा इसको हटा दो अब. तो ये फिर आपकी यहाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस हुई होगी कि किसी ने कहा होगा कि भाई हिंदुस्तान नहीं बनाओ, इसको भारत कर दो या इंडिया कर दो. ये क्या बात हुई? इंडिया करना था तो फिर इंडस रिवर लेके करते, बगैर इंडस के तो नहीं हो सकता इंडिया. आई एम डाइग्रेसिंग. पॉइंट ये मेरा माइंडसेट कि हमने सबको मुसलमान करना. दिस नीड्स टू बी चैलेंज एंड लेबल्ड एज हेट लिटरेचर एंड हेट टॉक under the Indian Criminal Code, which the laws exist, but they are not applied. मस्जिद के जो खुतबों में होता है या पढ़ाया जो जाता है देवबंद में या इधर उधर अहले हदीस वालों को, इस पे कहीं अमल नहीं होता. यहाँ तक कि शिया मुसलमानों को काफिर कहना is quite common. उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूम को. कि ये तो हैं शिया, ये कहाँ से मुसलमान हो गए, ये तो यहूदियों की इजाद है. दिस हैपेंस एंड दे गेट अवे विथ इट. कि या तो कोई, जिसे वेस्ट में मैं वाइट गिल्ट कहता हूँ, तो इंडिया में हिंदू गिल्ट होगी इसको परहैप्स, कि भाई हम मेजॉरिटी में हम कुछ भला कर दे माइनॉरिटीज का. परहैप्स दैट इज द ऑब्जेक्टिव. आप ये नहीं समझ रहे कि आप किस अजाब को खेती में पानी दे रहे हैं आप, जो आपको आके इट विल हॉन्ट यू. बिकॉज जब तक इसका काउंटर भी नहीं होगा कि पैन इस्लामिज्म इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. या तो कोई लेके जाए या कोई सिटीजन्स ग्रुप बनाए या अंबर या और उनके जो दोस्त हैं वो जाके करें कि दिस हैज टू स्टॉप, दिस पैन इस्लामिज्म हैज टू स्टॉप, बिकॉज पैन इस्लामिज्म कैन नॉट survive without hate of Hindu, or the elimination of all Hindus is the ultimate goal of pan-Islamism. वरना या तो पाकिस्तान चले जाएं सब के सब ट्रेनों में बैठ के, या अगर रहेंगे और उनका जुम्मे में दुआ करेंगे कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे. दिस इज अ यूनिवर्सल प्रेयर. और आज तक कोई लेके नहीं गया इसको हेट कैटेगरी के अंदर. और कौन तो वो तो कुरान का पार्ट है, उसको कैसे करेंगे? अरे आप कुरान का पार्ट है तो आप कहें ना कि कुरान का पार्ट है. अगर वेदास के अंदर कुछ होता, खैर वो तो बहुत पहले की बात है. अगर आपके यहाँ कोई कहता कि मुसलमान जो है वो बकरा ईद नहीं कर सकता, ओके, जानवर ज़िबा नहीं होगा हिंदुस्तान में आज के बाद,
اور یہ جو بچوں کو 5 سال کی عمر سے خون دکھتا ہے، مرغی کے گلے کٹ رہے ہیں، بکروں کے گلے کٹ رہے ہیں، گانے بن رہے ہیں، 5 سال کی عمر میں ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں چھری چلتی ہے گردن پہ، وہی بکرا جس کو ہم نے سے وہ سونف کھلائی ہوتی ہے کہ گوشت میٹھا ہو جائے گا، مہندی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بکرے عید والے دن دیکھ رہے ہیں بیٹے آؤ تمہارا بکرا ذبح ہو رہا ہے، خوشی خوشی جا کے گردن چڑھا دیتے. تو what are we creating? If India cannot stop the slaughter of animals simply because a minority جو مسلمان کلیم کرتے ہیں اپنے آپ، ارے بھائی یہ ملک ہے ہندوستان، اس میں بکرا کی ذبح ہونے پہ خوشی نہیں منا سکتے آپ. ٹھیک ہے کہیں سلاٹر ہاؤس میں ہو گیا، آپ نے بمبئی کے اندر اوجڑیاں پھینک کے پورا ایک علاقہ ہے جہاں بیماری پھیلتی رہتی ہے. یو جسٹ برنگ میں آپ کو ٹورانٹو میں بتاؤں جہاں یہاں اپارٹمنٹ بلڈنگز کے اندر بکرا لا کے وہ جو ٹب ہوتا ہے نہانے کا اس میں ذبح کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خاص کلمہ پڑھنا ہوتا ہے کہ بکرا مرے بھی تو ایسا اللہ کی مرضی سے مرے کہ تڑپ کے مر جائے. جیسے بکرا بھی ہندو ہے، اس کی گلا کاٹنے میں ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو اب جب تک کہ مسلمان اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا، اور سوائے ہندوستان کے اور کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. باقی تو آپ نے دیکھا ایران کے اندر 1000 کے قریب لوگوں کو مار دیا ہے ایک حجاب کے چکر میں. بتائیے آپ سب نکل آئے، آپ کے ملک کے مسلمان لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو حجاب چاہیے. بتائیے حجاب پردہ پڑ گیا آنکھوں پہ اور سر پہ. دے آر ناٹ سینگ کہ وہ ایران میں ان کو زیادہ آپ سے پتا ہے اسلام کے بارے میں کیا ہے. نہیں ہمیں حجاب چاہیے. عقل پہ پردہ پڑ جائے تو that has to be challenged, but it can only be challenged by fellow Muslims.